हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजिट एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ये लोदी वंश के शासक को पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। आगे है, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थीं? तो ये अहमदनगर से संबंधित थीं। आगे है, मुगल वंश प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये अकबर ने किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ये थी फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो ये है अकबर। अगला है, किस युद्ध में भारत में मुगल की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पड़ी थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण का दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो बाबर ने। आगे है, शेर शाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर की शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोडरमल था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था, कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का था। आगे क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ी जाती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। आगे क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कलानौर नामक स्थान पे 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताऊस के नाम से। तख्ते ताऊस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया था? तो ये औरंगजेब ने।
मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तो तमगा को। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? ये बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा है? ये लेन पोल ने कहा है। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हजरते आला की। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा है? कनिंघम ने। आगे क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेरशाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1663 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तुलगमा पद्धति को अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? तो हुमायूं को प्राप्त हुआ था। बाबर से हुमायूं को। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान ये कामिल। किस शासक ने स्वयं को सुल्तान अल उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? तो ये रुपये का सिक्का प्रचलित किया था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो ये सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? ये तानसेन थे। आगे है, अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये मुगल मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के राज्यों में से किस एक के ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जिसने निर्देशन में हुआ है फैजी। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान काना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा।
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का विजय। अकबर के नवरत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों को विद्रोह को दबाते समय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था? तो ये था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के गृह से स्थापित किए थे, वह थे कछुआहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद्दौनी का मकबरा या बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय में? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने। अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, ये है मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार-उल-इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? एल श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का युद्ध नाम था फरीद खां। आगे है, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी ऊपर थी? तो शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। अगला है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में। कौन सा मुगल बादशाह अपने पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला है? तो औरंगजेब। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पोल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्ताना-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा। किस सुल्तान ने अपने हजरत-ए-आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को।
सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? तो ये अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसके ने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया बाबर को। आगे क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोकचरण का अधिकारी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।